गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कौन से लेवल्स के ऊपर आपको ट्रेड करने के लिए हमने जो लेवल्स दिए थे मार्केट ने उन लेवल्स के ऊपर किस तरीके से रिएक्ट किया, और कल एक्सपायरी वाले दिन जो फिन निफ्टी की एक्सपायरी है मार्केट किस तरीके से मूव दे सकती है। तो चलिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको आने वाली सारी की सारी नई वीडियोस मिल जाए। गाइस, मार्केट ने आज एक वी वर एक्सपेक्टिंग अ गैप अप एंड बिकॉज ऑफ विच वी वर होल्डिंग कॉल पोजीशन, और मार्केट ने एक देखेंगे तो निफ्टी की हमने कॉल्स होल्ड की थी, ना कि बैंक निफ्टी की। और यहाँ पर बैंक निफ्टी की कंपैरेटिवली मार्केट निफ्टी वाज मोर स्ट्रॉन्गर, 111 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है और निफ्टी 84 पॉइंट लॉस में बंद हुआ है। इसके पीछे रीजन था सारा बैंकिंग सेक्टर डाउन था, और फ्यू इंफॉर्मेशन इंटरनेशनल मीडिया का जो न्यूज़ है वो भी बहुत नेगेटिव था, जिसकी वजह से ऐसा हुआ। जहाँ पर बाइडेन ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है ग्रुप के अंदर, आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं समय समय पर देता रहता हूँ। ये देखेंगे तो ये व्हाइट हाउस सेज द यूएस डिफॉल्ट ऑन इट्स डेप्थ, द स्टॉक मार्केट कुड फॉल 45%। ये एक न्यूज़ थी। साथ में अडानी ग्रुप का जो रैली आज देखने को मिला, जो अपर सर्किट मारा है उसने 20% का, 19-20% का, विच वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंगली ग्रेट। हमारे आरबीआई गवर्नर आज लाइव आए थे और नोटबंदी पर जितने डाउट्स थे उनको क्लियर करने आए थे, बट आई डोंट थिंक सो उन्होंने कोई डाउट क्लियर किया। ठीक है, और लोगों को कंफ्यूज करके गए, और जिस तरह से मार्केट उनके बाद में रिएक्ट किया मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से। और मैसेजेस आपको चलती मार्केट में अपडेट करके मिलते रहते हैं, तो जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से। 18,000 के आसपास लोग हैं और आप भी जुड़ सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी ने भी बहुत अच्छे तरीके से लेवल्स को फॉलो किया। निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से लेवल है रेजिस्टेंस, आपको बोला था इस लेवल के ऊपर ही मार्केट एक अच्छी रैली दिखा सकती है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया मार्केट इसके ऊपर। बार बार रेजिस्टेंस लिया इस लेवल से और नीचे की तरफ इसने रिजेक्शन देने की कोशिश की है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर मार्केट चॉपी रही पूरा का पूरा दिन। दिन में दो मूव जरूर दिखाई दिए, लेकिन उसके अंदर कॉल प्रीमियम्स इतने बढ़े नहीं हैं। सो अगर आपका साथ में ये हुआ था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कॉल के प्रीमियम आपके बढ़े नहीं बढ़े, क्योंकि लोगों ने कॉल लिया था, मार्केट ऊपर भी गई लेकिन उसके प्रीमियम स्पाइक नहीं हुए। तो दैट वाज द प्रॉब्लम विद इट। आई पर्सनली थिंक कि आज का दिन तो सिर्फ गुम हो गया, कुछ हुआ नहीं खास, लेकिन कल के दिन आपको एक ट्रेंडी एक्सपायरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छा सेटअप बना हुआ है। मैं ये लेवल्स को कर दूंगा डिलीट, ताकि आपको नए लेवल्स जो हैं वो दिए जा सके। निफ्टी के भी लेवल्स कर देते हैं डिलीट, और फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स भी कर देते हैं डिलीट। एंड आ जाते हैं डेली के चार्ट के ऊपर एनालिसिस के लिए। सबसे पहले बात करेंगे फाइनेंशियल निफ्टी की। मार्केट ने एक स्पिनिंग टॉप इंडिसाइजिव कैंडल का फॉर्मेशन किया है, बिकॉज इट्स कमिंग आफ्टर अ रेड कैंडल। मार्केट एक रिवर्सल के चांसेस ज़्यादा देती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गाइस, एक जो कैंडल बनी है सेम इंडिसाइजिव कैंडल बनी है स्पिनिंग टॉप, अगेन इट्स अ रिवर्सल कैंडल। बट आपको एक चीज बता दूं, मेरे जो ऑब्जर्वेशन है, हाई प्रोबेबिलिटी गाइस, हाई प्रोबेबिलिटी कि कल आपको एक छोटू सा मोटू सा गैप डाउन दिख जाए, और ये आइडल सिचुएशन होगी। ठीक है, गैप डाउन देखने को मिल जाए, ये मेरा थोड़ा सा मानना है। और अगर ये होता है तो मैं कल इसका रीजन आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। गैप डाउन हो जाए, और गैप डाउन होने के बाद हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट गैप डाउन होने के बाद एक खींच के ग्रीन कैंडल बना के क्लोज करेगा। खींच के क्या करेगा, ग्रीन कैंडल बना के क्लोज करेगा, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कल के दिन। और अगर ये कल होता है तो मैं आपके साथ में अपनी ऑब्जर्वेशन, दिस इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन जो मैंने अपने स्टूडेंट के साथ में आज शेयर किए, मैं आपके साथ भी कल शेयर करूंगा। अगर ऐसा होता है तो ऐसा क्यों है, क्योंकि ऑब्जर्वेशन के हिसाब से 80% ऑफ द टाइम ऐसा होता है। कैसा होता है वो ऑब्जर्वेशन हम कल बात करेंगे, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो फर्स्ट 5 मिनट की जो दो कैंडल्स होंगी वो डिसाइड करेंगे कि मार्केट का मूव कल क्या रहने वाला है। अगर गैप डाउन होता है तो, और अगर गैप अप होता है तो भाई मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। सस्टेन मुझे लगता है कि थोड़ा कम कर पाएगी, लेकिन कल मैं एक ग्रीन कैंडल एंटिसिपेट करके चल रहा हूँ कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल क्लोज होगी। गैप अप हो गैप डाउन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए। 80% चांसेस है उसके। बैंक निफ्टी एज वेल एज निफ्टी के अंदर भी निफ्टी के अंदर रेड कैंडल बन सकती है, लेकिन बैंक निफ्टी की कैंडल ग्रीन बननी चाहिए। दैट्स व्हाट इट इज। इसकी भी ग्रीन बननी चाहिए इसके हिसाब से जो सेटअप बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर।
ठीक है, मुझे किसी ने ना ये चार्ट पैटर्न बना के भेजा था कि सर जी निफ्टी में तो बन रहा है फ्लैग। ये 1 2 3 4 कैंडल हो गई, 7 से 10 कैंडल के अंदर टूटता है, मतलब मार्केट और कंसोलिडेशन कर रहा है। अच्छी बात है, द मोर द कंसोलिडेशन बेटर इट इज फॉर बुल्स टू ब्रेक दैट रेंज विद पावर। तो जितना हो उतना अच्छा है भाई, करने दो जो कर रहा है। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी तो भाई फंसा हुआ है। कहाँ फंसा हुआ है? ना हम इधर जाऊंगा ना हम उधर जाऊंगा, हम एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में सिमट जाऊंगा। ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल हुआ है बाबा, इसके अंदर मार्केट सिमट के रह गई है। मार्केट ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल तोड़ती है आइदर साइड, बी रेडी फॉर अ मूव और ऑफ अप्रोक्सीमेटली 600 पॉइंट्स। तो आपको 600 पॉइंट के आसपास का मूव मिलेगा, चाहे ये नीचे की तरफ टूटे या ऊपर की तरफ टूटे, और बहुत जल्दी ये चीज आपको मिलने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली इस ही वीक के अंदर बिफोर फ्राइडे आपको ये 600 पॉइंट्स की मूव मिल जाएगी। इसके पीछे भी एक रीजन है गाइस। जब कहते हैं कि पहले 3 हफ्ते ऑप्शन सेलर के फेवर में जाएं, ऑप्शन बायर्स के फेवर में ना जाएं, तो लास्ट का जो हफ्ता है वो ऑप्शन बायर के फेवर में जाता है। और जिस तरीके से इनडिसाइसिव मूव मिले हैं ऐसे ऊपर नीचे वाले, ठीक है, मार्केट जहां खुलती है वहीं आके बंद हो जाती है, चाहे वो ऊपर मूव दे नीचे मूव दे। इन दिस सच सिचुएशन जो लास्ट का वीक होता है वो ट्रेंडी होता है और मार्केट एक तरफा रैली देती है, चाहे वो अपसाइड दे या वो डाउन साइड दे, दैट डिपेंड डजंट मैटर। बट ये 600 पॉइंट्स का जो मूव है, मुझे लगता है कि फ्राइडे तक मंथली एक्सपायरी तब मंथली कैंडल क्लोज होने से पहले लास्ट का जो हफ्ता है एक ट्रेंडी ऑप्शन बायर के फेवर में जा सकता है, तो इसके लिए तैयार रहिएगा। साथ के साथ में यहाँ पे 2 ट्रेंड लाइन, एक तो मैंने नीचे बना के दिखाई, ये नीचे से बनी चली आ रही है वाली, ये वाली ट्रेंड लाइन, ठीक है, इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। अगर इसको हटा भी देते हैं ना, ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल स्टेप्स के ऊपर आप देखेंगे तो मार्केट ने सपोर्ट लिया है, मार्केट ने सपोर्ट लिया है। और अगर ये लाइन टूटती है, स्पेशली ये जो जोन है, ये वाला जो जोन है, ठीक है, ये जोन अगर टूटता है भाई, मार्केट की पूरा का पूरा रैली जो है वो नीचे की तरफ आपको देता हुआ दिखाई देगा। ये वाली लेवल्स मार्केट नीचे की तरफ आपको 42,900 तक के लेवल आपको दिखाई देगा, ठीक है। ये मान के चलो, लेवल में आपको दोबारा बताता हूँ, 43,750 एक बार आज नीचे गया भी था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। इसके नीचे 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज हो जाती है, ठीक है, हम बनाएंगे पोजीशन, क्या होगी रैली, 43,650, 43,545। ये दो लेवल बड़े ही इजी तरीके से फास्ट तरीके से आएंगे। उसके नीचे का जो लेवल है वो है 43,345, 43,218, और इसके 218 के नीचे है 42,900। ये लेवल से नीचे के मैं बेरिश ही हूँ, आपको बताया मैंने आपको। अब बोलेंगे सर अब तो ग्रीन कैंडल बोल रहे हो, बेरिश कैसे हो? सर मैं फेवर में हूँ कि मार्केट को एक करेक्शन देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं हम सर पकड़ के बैठ जाएंगे, ना भाई पुट्टी लेके बैठेंगे। इंट्रा डे में जो दिखाई देगा, ये सीख ले लिया हमने, इंट्रा डे में जो दिखाई देगा वहां बैठेंगे, ऊपर जाए तो ऊपर, नीचे जाएगा तो नीचे। पैसा बनाने से मतलब है हमें बेरिश व्यू जो मर्जी हो, व्यू मेरा बेरिश ही है, नीचे जाना चाहिए। मार्केट 40,000 तक के लेवल है नीचे के। अब पहला टारगेट जो मेरा 42,900 का टारगेट है वो मेरे को देखना है बहुत जल्दी। मई दे देगा तो ठीक है, बना जून देगा 42,900, ठीक है। और अगर मार्केट ऊपर की तरफ के लेवल तोड़ती है, ये लेवल करो मरो का लेवल है, 44,158 का लेवल तोड़ती है, तो हम क्या हो जाएंगे, बुलिश हो जाएंगे भाई, पलटी मार जाओ सीधा सीधा। 44,350 आपका पहला टारगेट, 44,500 आपका दूसरा टारगेट, इसके ऊपर पोजिशनल 44,800 आपका फाइनल टारगेट। ये 3 टारगेट ऊपर के लिए बैठेंगे। बाई का नंबर आएगा तो बाई करेंगे भाई, वरना हम जब तक रेंज में मार्केट है हम स्कैल्पिंग करेंगे जितना कर सकते हैं, ठीक है। आज भी अच्छा खासा पैसा बन गया लोगों का, जब हमने BTS चीज लिया था। मारुति बहुत अच्छा भागा है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अडानी एंटरटेनमेंट ने बहुत, एंटरप्राइजेज ने बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है, तो सब अच्छे चले, ठीक है, और अच्छा पैसा बना। चलो इस वीडियो को करेंगे थोड़ा सा शॉर्टर, और आपको कल के लिए लेवल बना के देता हूँ जो आपके काम आने वाले हैं। सो लेवल्स गाइस मैंने आपको ऑलरेडी बना के दिए हैं, और कल के दिन गाइस अगर आप आज बाइंग साइड पे हो तो
या सेल साइड पे कुछ भी हो, फाइनेंशियल निफ्टी और निफ्टी बैंक निफ्टी, माफ कीजिएगा, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर आपको बहुत अच्छी मूव कल देखने को मिलेगी। एक्सपायरी जो है वो बूम बाम होने वाली है, तो उसके ऊपर नजर बनाएंगे। उससे पहले आपको बता दूं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस, वो सारे लोग जो स्टॉक मार्केट में को सीरियसली सीखना चाहते हैं, आई हैव लॉन्च्ड अ सीरीज जिसके अंदर मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। उसके अंदर पहला एपिसोड मैंने संडे को रिलीज किया है, इसका नाम है व्हाट इज स्टॉक मार्केट। इसके अंदर डिस्कस किया है स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट के कंपोनेंट्स क्या हैं, स्टॉक ब्रोकर्स किस तरीके से आप शुरू कर सकते हो, आपके इन्वेस्टमेंट गोल कैसे होने चाहिए। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो गाइस फटाफट जाके आराम से ईयरफोन लगा के वीडियो देखिएगा। मैंने ये वीडियो बनाते वक्त कोई टाइम की कंजूसी नहीं की है, मेरे पास जितनी बेसिक नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूँ ना उतनी इन्फॉर्मेशन डालने की कोशिश की है। शायद इसकी वजह से इसके ऊपर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं ना। अगर इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग इट द सीरीज के मैं आपको फ्री में ये एजुकेशन दूँ तो मैं बंद कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज सी ओनली मोटिवेशन दैट आई गेट इज योर व्यूज, योर लाइक्स, योर कमेंट्स, ठीक है। अगर मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो उसका मतलब आप वो सीरीज पसंद नहीं कर रहे, फिर तो नॉर्मल जो चीज़ चल रही है वही ठीक है। एनालिसिस डालो, उसके अंदर आप देखते हो वो एनालिसिस आपको मिल जाएगी। अगर इसके बाद व्यूज़ नहीं आते तो गाइज मैं सेकंड एपिसोड या और एपिसोड जो एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के बनाने वाला था वो शायद मैं नहीं बना पाऊंगा। सो गो अहेड एंड वॉच दिस वीडियो, लाइक द वीडियो, कमेंट एंड फीडबैक देने की जरूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मैंने जितना, अब कोई इतना नहीं बताएगा आपको जितना मैंने डिटेल में आपको समझाने की कोशिश किया ना, कोई नहीं बताएगा। और आने वाले एपिसोड में भी मेरा प्लान वही था या है, वो डिपेंड करता है आपके रिस्पॉन्स के ऊपर, आप कैसे रिस्पॉन्स देते हो। बिफोर आई टेल यू द लेवल्स गाइज, लेट्स गो अहेड एंड लुक एट द ओपन इंटरेस्ट एज वेल। निफ्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा पुट राइटिंग हो रखी है। पीसीआर रेशियो इज 1.1 हियर, और यहाँ पर पुट कॉल रेशियो बहुत तगड़ा है। यहाँ पर पुट राइटर्स बहुत तगड़े सिचुएशन में बैठे हुए हैं। यहाँ पर रिफ्रेश करूँ तो बहुत सारे पुट राइटर्स बैठे हैं, लेकिन निफ्टी के अंदर क्या है, यहाँ पर कॉल सेलर्स बहुत ज्यादा है। तो 87 है पीसीआर रेशियो इसका, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। साथ के साथ में फिन निफ्टी में भी देखें तो बहुत ज्यादा सेलर्स आर एक्टिव एज ऑफ नाउ। तो कल के दिन में आपको आइदर साइड, कॉल साइड या पुट साइड, एक रैली देखने को मिलेगी फाइनेंशियल निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। That's why I want to show you the PCR। तो बहुत ही अच्छा PCR हो रहा है, और क्योंकि कल एक्सपायरी है फिन निफ्टी की, यहाँ पर देखा जाएगा तो सेलर्स बड़े हावी हैं। और कल के दिन अगर मार्केट ऊपर जाना शुरू होती है तो आपको बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी फाइनेंशियल निफ्टी के अंदर, और प्रीमियम भी बड़ी तेजी से भागने वाले हैं। सो फाइनेंशियल निफ्टी के लेवल्स को से ही हम शुरुआत करने वाले हैं, और वहां पर देखने वाले हैं कि किस तरीके से पैसे बनेंगे। मार्केट ने आज पूरा दिन अपने आप को एक रेंज के अंदर ट्रैप करके रखा है गाइस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप समझे। 19,452 का जो लेवल है ये करोड़ मरो का लेवल होने वाला है कल के दिन, और यहाँ पर मार्केट तोड़ने के बाद 19,520 आपका पहला टारगेट और 19,593 दूसरा टारगेट ऊपर की तरफ होने वाला है रैली के साथ। नीचे की तरफ अगर मार्केट 19,300 मोटा मोटा लेके चलेगा, 300 के लेवल को तोड़ती है तो नीचे की तरफ आपका पहला टारगेट होगा 19,242, और उसके नीचे रैली के लिए तैयार रहेगा 240 250 का जो लेवल है। इसको टूटने के बाद मार्केट सीधा सीधा जाके 180 के लेवल के आसपास जाके रुकेगी। 19,177 का लेवल है, 180 के लेवल के आसपास मार्केट यहाँ पर रुकने वाली है। और फाइनेंशियल निफ्टी कल वाइल्ड मूव देगी 19,452 के ऊपर या 19,300 के नीचे, सिंपल। बैंक निफ्टी की बात करें, आज भी मार्केट पूरा दिन इसी रेंज के अंदर रही थी, और ये रेंज टूटने के बाद कल पटाखे फूटेंगे। 44,049 के ऊपर आप बाई का पोजीशन बना सकते हैं। उसके ऊपर मार्केट निकलती है तो 42,200 के ऊपर रैली, सिंपल सा नंबर है। इसके पहले मैंने नंबर भी दे दिए। इनफैक्ट 160 के ऊपर रैली शुरू हो जाएगी, लेकिन एक सेफ बायर 44,200 के ऊपर एक सेफ बाइंग कर सकता है, और 44,387 तक के लेवल्स को एंजॉय कर सकता है। ऊपर 650 का भी लेवल आपको देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ अगर मार्केट 43,700 के लेवल को तोड़ता है, रैली के लिए तैयार रहेगा 43,500 के लिए। ये लेवल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। और उसके नीचे 43,363 ये लेवल रहेंगे आपके बैंक निफ्टी के। फाइनली हमारी निफ्टी रानी, उसके लेवल्स की अगर हम बात करें तो वो भी आपके स्क्रीन के ऊपर है। मार्केट अगर कल सुबह 18,377 के ऊपर निकलती है तो हमें बाई की पोजीशन को क्रिएट करना है। 18,431 आपका पहला लेवल रहेगा, और आंख बंद करके बैठ जाना। 431 के ऊपर 529 की रैली आएगी आपको, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, और साथ के साथ फाइनेंशियल निफ्टी में भी। सो अगर किसी तरीके से कल मार्केट में निफ्टी 18,431 के ऊपर जाती है तो ये बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी को घसीट के
ऊपर की तरफ लेके जाने वाली है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। 18,215 का लेवल अगर कल टूटता है तो सेल की पोजीशन बनेगी और यहीं से रैली शुरू हो जाएगी। 18,200 के नीचे मार्केट आपको 18,120 70 से 80 पॉइंट 70 to 80 पॉइंट्स की रैली निफ्टी के अंदर आपको आती दिखाई देगी और यही बैंक निफ्टी और निफ्टी को ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आएगी। और फाइनल टारगेट जो कल के लिए रहने वाला है वो है 18,060 का लेवल, जिसके अंदर अब जो आपको देखने को मिलेगा। कल मैंने जैसे एंटिसिपेट किया, मुझे ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है, 80% लगता है कि मुझे ग्रीन कैंडल है, जिसका रीजन मैं आपको कल बताऊंगा ऑब्जर्वेशन के साथ में। अगर वो होता है तो सीखने को भी मिलेगा आपको बहुत कुछ, ठीक है। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है और इस लेवल के आसपास कहीं पे ओपन होती है, 43,700 के आसपास कहीं ओपन होती है, तो घबराने का नहीं। यहां पर आपको 5 मिनट की पहली 2 कैंडल को देखना है और उसके हिसाब से आपको कॉल लेना है, क्योंकि मुझे लगता है पहली 5 मिनट की कैंडल ही ऊपर की तरफ मार्केट को खींचना शुरू कर देगी और आपको एक ट्रेंडी मार्केट दिखा सकती है। मार्केट यहां से उठेगी, थोड़ा सा यहां रुकेगी, इसमें देखो हाई चांसेस मार्केट गैप डाउन, ऊपर गई, इसको ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, वापस गई, यहां रुकेगी, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट, सीधा यहां पर कंसोलिडेशन, ब्रेकआउट और यहां पर कहीं पे क्लोजिंग दे देगी या इसके आसपास कहीं क्लोजिंग दे देगी। वापस आके इसको ब्रेक करने के बाद इसी को रिटेस्ट करके यहाँ क्लोजिंग दे देगी। ऐसा कुछ होने वाला है आपको बहुत अच्छे तरीके से, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि कल इसके चांसेस 80% हैं। होगा नहीं होगा कल देखे जाएगी, ठीक है, लेकिन इसके 80% चांसेस हैं। ऑब्जर्वेशन में कल शेयर करूंगा, ठीक है। ये था एनालिसिस। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। विल मीट यू गाइस टुमारो इन द लाइव मार्केट। तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। आई विल सी यू गाइस वेरी सून। हैव अ वंडरफुल इवनिंग। बाय बाय।